मिस कर लिया है। टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक है जाहिद हुसैन। बेटा सारे ऐसे ही करते हैं, क्लास की तैयारी भी करते हैं और साथ साथ नया भी पढ़ते हैं। ये तो कोई अनहोनी सी बात नहीं है। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि हम लोग आप पे कोई जुल्म कर रहे हैं? अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चैप्टर है ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड हम आखिर में करेंगे, इसलिए इसको भी हम आखिर में करते हैं। असामुद्दीन बेटा किट खत्म नहीं हुआ, किट में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन चूंकि आज 2 घंटों की क्लास है तो मैं चाहता हूं एक बड़ा टॉपिक आपको सिखा सकूं। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि व्हाट इज शेयर कैपिटल। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। शेयर कैपिटल होता है कहां पे? जब आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी को आप क्या करोगे? कैपिटल दोगे। अब लेट सपोज, शेयर कैपिटल से पहले मैं जरा कुछ जनरल चीजें आपको समझा दूं। लेट सपोज पूरे पेशावर में तमाम लोगों के पास 5000 रुपीज का नोट है। किसी के पास भी, ये नोट का स्पेलिंग ठीक लिखा है? ठीक है, सबके पास 5000 का नोट है। नानबाई से लेकर कबाड़ी से लेकर बड़े लोगों के पास, सबके पास सिर्फ 5000 का नोट है। अब आपको दोपहर को भूख लगती है और आप क्या करते हो? 2 नान खरीदते हो, रोटियां, एट द रेट ऑफ रुपीज। अब 15 की हो गई है तो कितना हो गया? ₹30। आप उसे कहते हो मुझे 2 रोटियां दे दो। वो जवाब में कहता है ठीक है मैं 2 रोटियां देता हूं, लेकिन मेरे पास भी 5000 के नोट है, आपके पास भी 5000 के नोट है, क्या करें? बाजार में कोई हो ही नहीं कि उसको वो तोड़वा सके। जी बेटा क्या करें? मलिक शहाब, इजी पैसा में भी सारे मल्टीपल ऑफ 5000 है। देखो आप 2 तरीके हैं। अगर सबके पास 5000 के नोट है, या तो मैं 5000 के ये 2 नान खरीद लूंगा, या मैं क्या कर दूंगा? कुछ भी नहीं कहूंगा। अब क्रेडिट है से आप रहते मर्दान में हो, आप सिर्फ पेशावर आए हो किसी काम से और 5000 रुपए के नोट के अलावा कोई और नोट नहीं है और आपने 2 रोटी खानी है, तो शायद आप पेशावर में कभी रोटी ना खाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 रोटियां कितने की मिल रही है? 5000 रुपए की।
या तो आप रोटी खरीदेंगे 5,000 रुपए देंगे, या आप रोटी नहीं खरीदेंगे। यही सिचुएशन हो सकता है ना। अब आप एक लम्हे के लिए सोचे, क्या ये जिंदगी बहुत मुश्किल नहीं हो गई सिर्फ इस वजह से कि नोट सबके पास एक जैसे हैं? क्या ये जिंदगी बड़ी मुश्किल नहीं है? तो उसको कैसे आसान करते हैं? स्टेट बैंक ने एक काम किया, ₹5,000 का नोट निकाला, फिर ₹1,000 का नोट है, 500 के नोट है, 100, 50, 20, 10, 5 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 1 का सिक्का है। अगर आप किसी को 5,000 नोट का नोट देते हो तो वो क्या करता है? कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से करके आपको ये पैसे वापस कर देता है। जिंदगी क्यों आसान हुई? हमारे पास ऑप्शन जरा बढ़ा, तो हमने क्या किया, हर एक बंदे को प्रॉपर अपने पैसे वापस कर दिए। लेकिन अगर ये सारे ऑप्शंस ना होते तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती। अब आप देखते हो, जिन लोगों के पास ये नोट ज्यादा है वो अमीर है, जिन लोगों के पास ये चीजें कम है वो गरीब कंसिडर किया जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सारे समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यार मुझे 1 मिनट दे दे, पता नहीं घर से क्यों कॉल है। अच्छा जी, तो जिनके पास ये नोट ज्यादा है वो अमीर है, जिनके पास ये नोट्स कम है वो गरीब है। अब आते हैं जरा थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो यहां से आपको शेयर कैपिटल की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। लेट सपोज आप लोगों ने पढ़ा है ना कि कंपनी के शेयर होते हैं, और ये शेयर्स आपस में वो क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो मैं एक कंपनी के पास गया, उस कंपनी को मैंने कहा कि भाई एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तुम मुझे इसका सर्टिफिकेट दे दो। उसने एक सर्टिफिकेट तैयार किया, यहां पे लिखा इन्वेस्टर नेम फहीम इलियास, फिर यहां लिखा इन्वेस्टमेंट से 10 मिलियन रुपीस, और यहाँ पे साइन भी कर दिए, स्टैम्प भी लगा दिए, और मुझे क्या किया, ये पीस ऑफ पेपर या रिकॉर्ड के लिए मुझे एक लेटर दे दिया।
कल को मैं एक काम करता हूं, कल को मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, मेरे पास कैश भी नहीं है, मेरे पास बैंक में भी पैसे नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको मैं बेच सकूं, सिर्फ और सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, क्या करूं? और मुझे कंपनी ये भी कहती है कि ये शेयर कैपिटल है, पीस ऑफ पेपर है, इसको तुम हमें वापस नहीं करोगे। शेयर कैपिटल में एक चीज है कि आप पैसे वापस कंपनी से नहीं ले सकते। आपने कंपनी को पैसे दे दिए, उन्होंने लेटर दे दिया, अगर आपको लगता है कि मुझे अब पैसों की जरूरत है तो ये आप मार्केट में बेच दोगे और अपने पैसे कलेक्ट कर लोगे। जाहिर है बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं। कंपनी का तरीकाकार ये है कि अगर कंपनी के शेयर्स कोई खरीदता है, कोई बेचता है, उसकी कंपनी पर कोई असरात नहीं होते। कंपनी ने तो पैसे ले लिए, अपना काम शुरू कर लिया। अब अगर इन्वेस्टर को पैसे वापस चाहिए तो दूसरा इन्वेस्टर देके और उसको क्या करे, अपने ये शेयर्स बेच दे। अब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अपनी ये इन्वेस्टमेंट बेचूंगा। जी बेटा, समझ आ रही है इस पॉइंट की? मुझे 1 लाख रुपीज की जरूरत पड़ी तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बेचूंगा। जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बेचता हूं तो सारे का सारा ये पीस ऑफ पेपर या लेटर में बेचूंगा। इन अदर वर्ड, मेरे पास एक ही नोट है 10 मिलियन का, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैं 1 लाख को रिकवर करने के लिए क्या करता हूं, अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट बेच देता हूं। मेरे पास पैसे आ जाते हैं, उन पैसों में से मैं क्या करता हूं, 1 लाख रुपए दे देता हूं। बेटा आप तो कंपनी को कह देंगे तो ये चेंज हो जाएगा ना, स्टाम्प पेपर पे आ जाता है। या लेट सपोज मेरा नाम ही नहीं है, जिस तरह आप देखते हो नोट पर किसी का नाम नहीं होता, लेट सपोज इधर भी किसी का नाम नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, आप सिंपल इसको दे दोगे, इन्वेस्टर नेम की जगह यहां पे कंपनी नेम आ जाएगा। लेट सपोज यहां पे सिर्फ कंपनी नेम है और आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब मैंने दूसरे इन्वेस्टर को ये पीस ऑफ पेपर दे दिया, क्योंकि द बेयरर ऑफ दिस पेपर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी ऑफ दिस मच। जिस तरह से रुपीस के ऊपर लिखा होता है हामिले हाजा पर, मुतालबा पर अदा करेगा, what it means, the bearer of this piece of paper, which is known as note, is entitled to receive money या value of the said amount। value of the said amount 10 रुपीज है। आप अगर दुकानदार को ये पीस ऑफ पेपर दे दोगे तो दुकानदार क्या करेगा, उसको दराज में बाय द वे नहीं रखेगा, उसके बदले आपको 10 रुपए की कोई चीज देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। द बेयरर ऑफ दिस नोट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव वैल्यू ऑफ द सेड अमाउंट। लिखा होता है डॉलर्स में, पाउंड्स में, यही चीज लिखी होती है, आप लोग देख लो। जी बेटा ये बात क्लियर है? तो इधर भी क्या लिखा हुआ है, हामिले हाजा लिखा हुआ है कि हामिले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। इसके ऊपर लिखा होता है कि द बेयरर ऑफ दिस नोट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव वैल्यू ऑफ द सेड अमाउंट व्हिच इज हाउ मच, 10 मिलियन।
तो यूं कितना मुश्किल हो गया कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन मैंने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब इसके लिए गाहक ढूंढना बड़ा मुश्किल है। व्हाट इफ एक काम होता, आपके पास 1 मिलियन रुपीज 10 के ये नोट पड़े हुए हैं। जी समीर, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसकी वैल्यू कुछ और होगी, उसको बाद में देखेंगे फैसल। फिलहाल के लिए मैंने बड़ा सिंपल रखा है। ठीक है, अब अगर ये नोट छोटे हो जाते, इससे भी 10 मिलियन बनता है। उसे 1 लाख रुपए चाहिए तो वो 10,000 इंटू ₹10 के नोट्स बेच देगा और 1 लाख रुपए ले लेगा। उसे कोई एक इन्वेस्टर भी नहीं चाहिए, वो ये पैसे 10,000 इन्वेस्टर से भी ले सकता है। कुछ एक को बेच दिया, कुछ दूसरे को बेच दिए, कुछ तीसरे को बेच दिया और 1 लाख रुपए अपने ले लिए। यूं इसके पास 9,90,000 के शेयर्स भी रह गए एट द रेट ऑफ 10, और साथ साथ उसकी वो हाजत भी पूरी हो गई। क्या हुआ, इसका चेंज इन हैंड या चेंज ऑफ हैंड होना या मार्केट में बेचना आसान है, निस्बतन अगर आप इसको बेचते हो। जी बच्चे, समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? आसाम बेटा, कहने का मकसद ये है कि अगर आप सबके पास छोटे छोटे नोट्स होते और आपको 2 रोटियां लेनी है तो आसान होता ना कि आप बस 30 रुपए दे देते और आप 2 रोटियां ले लेते। जब नोट की वैल्यू कम होती है तो उसका एक्सचेंज होना आसान होता है। नोट की वैल्यू ज्यादा होती है तो उसका एक्सचेंज होना मुश्किल हो जाता है। जी फैसल, ये समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोगों में से समीर बेटा, आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल, बड़े जनरल एग्जांपल्स की तरफ जा रहा हूं। मैं शेयर कैपिटल को अभी एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। मेरे बच्चे, अगर उसको 1 लाख रुपए लेने तो 1 लाख रुपए, हर नोट की कीमत 10 है तो वो कितने नोट्स बेचेगा? 10,000 नोट्स या शेयर बेचेगा। आसाम। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोग बेशक क्या करो, यहां पे आंसर करो कि अगर आप सिर्फ वाई लिख लो तो इसके बाद इसका मतलब है आपके पास ये मौजूद है। अभी आपके जेब में 5,000 का नोट कितनों के पास है? एक। बेटा किससे चुराए? सही सही बताओ फैसल, किससे चुराए? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आ गए? आज तो जुमे का दिन भी था, मस्जिद भी गए होंगे। अच्छा, चले अल्लाह नसीब करे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी खैर, मजाक भी साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन मुझे मेरे बच्चे, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है?
वालिद साहब के पास तो बिल्कुल होंगे। आजकल 5,000 रुपए की कोई अहमियत नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पास अभी इस वक्त 1,000 रुपीज के नोट्स हैं? कमेंट करें। 1,000 का कोई नोट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अच्छा ये बताओ कितने लोग हैं जिनके पास 100 रुपए का नोट है? जाहिर है जब नोट कम होते हैं, अगर अगर मैं अभी कहूं कि 10 रुपए के, तो शायद मेरे समेत सबके पास होंगे। 10 और 20 के नोट कितनों के पास है? उस्मान बच्चे, इसका मतलब है कि इस बार मस्जिद में कोई हाथ नहीं लगा। चाहिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी 3 नमाजें रहती है, तो इंशाल्लाह कोशिश करें उसमें कुछ कमाने की। खैर वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। इसका मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ मनी is easy when the value of note decreases. अब आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। जब मैं कंपनी को कैपिटल देता हूं तो कंपनी लिखती है कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। उसने लिखा 1 मिलियन, लेट्स सपोज। और उसने एक बड़ा नोट मुझे दे दिया 1 मिलियन का कि ये अब आपका हो गया, ये आपका शेयर कैपिटल है। मैं इसको बेचूंगा तो एक बड़े इन्वेस्टर को देखूंगा कि वो कम से कम 1 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा ये नोट बिक जाएगा। लेकिन अगर वो एक काम करें, मुझे 1 लाख शेयर्स दें, 1 लाख नोट्स दें और हर नोट 10 रुपीज का हो, तो ये भी 1 मिलियन बनते हैं। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं? छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। उनको कहता हूं कि यार मुझसे ये नोट ले लो। अच्छा यार सारे तो नहीं ले सकते, तो एक काम कर लो, एक नोट ले लो तो मुझे 10 रुपए दे दो, तो मुमकिन हो गया ना जी बच्चे? पब्लिक कंपनी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि हर पब्लिक का बंदा शेयर कैपिटल खरीद सकता है और अगर उसे पैसों की जरूरत पड़े तो उसको वापस बेच भी सकता हो आसानी से। पब्लिक कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जिसमें पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की है। अगर पब्लिक को पैसे वापस चाहिए तो वो क्या करते? मार्केट से वापस ले लेते। जवाद बेटा आप ड्राइंग्स ना करें। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूं, पीस ऑफ पेपर या कंपनी नॉर्मली बनाती है
जिस पे लिखा होता है शेयर कैपिटल, कंपनी नेम, वैल्यू और फिगर से 100 रुपीज और इसको मार्केट में बेच दिए। इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप हमसे क्या करो, शेयर कैपिटल खरीदो, हमें पैसे मिल जाएंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट के सर्टिफिकेट्स दे देंगे। अब ये बात क्लियर है? अब अगर एक कंपनी, शऊर बेटा नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ अभी आता हूं, ठीक है, अभी ये क्लियर हो जाएगा, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अब अगर मिस्टर ए आता है और मिस्टर ए ये कहता है कि मैं 500,000 के इन्वेस्टमेंट्स करता हूं और हर नोट 100 का है, तो इसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 500 डिवाइड बाय 100, 5000 नोट्स मिलेंगे। मिस्टर बी आता है और वो कहता है कि मैं 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे? 2000 नोट्स मिल गए। शऊर अभी क्लियर हो गया? तो इट मीन्स कि आप मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? 100 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर नोट की कीमत 100 है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 1 नोट ₹100। यहां तक क्लियर है? सारे कमेंट करो अभी तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये आधा घंटा सिर्फ बैकग्राउंड था उस चीज के लिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सही है, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। 4 से टॉपिक शुरू होता है। लेट सपोज दिस पीस ऑफ पेपर having worth of $100 each, जी नोट मीन्स ए शेयर, वो पीस ऑफ पेपर जो दे दिया जाता है वो नोट या शेयर कहलाता है। $100 ईच। अगर कंपनी की डिमांड ज्यादा है, हाई डिमांड, तो कंपनी एक शेयर कितने का बेचेगी? कंपनी ये समझती है कि 100 तो इसकी कीमत है, लेकिन कल को मैंने सिर्फ पर शेयर जो प्रॉफिट देना है वो 500 है, तो कंपनी इसकी क्या कीमत कंसिडर करेगी? देखो, किसी चीज का डिमांड ज्यादा हो जाए ना तो उसकी कीमत भी ज्यादा हो जाती है, उसकी मार्केट वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि यूके ने एक मेडिसिन अप्रूव किया डेक्सामेथासोन के नाम से कि ये कोरोना का इलाज है, और हमने जितने लोगों को डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगाए तो वो जल्दी ठीक हो गए। तो पाकिस्तान में क्या हुआ? डेक्सामेथासोन की डिमांड बढ़ गई और रातों रात डेक्सामेथासोन खत्म हो गए।
अब अगर किसी भी शॉपकीपर के पास डेक्सा मौजूद है तो उसकी कीमत कितनी हो गई? वो इंजेक्शन जो 30 रुपीज का है उसकी क्या कीमत बनी? आजकल मार्केट में खैर दोबारा कम हो गए, लेकिन एक एक इंजेक्शन की कीमत बेटा आप बहुत ज्यादा बता रहे हो आसाम। बेटा इतना नहीं था, 4,000 रुपए कीमत हो गई थी मैक्सिमम। आसाम बचे तो पकेडेर खोक शुई दास योम ना दा। तब के गुड़ अलग ज्यादा तकड़ा। चलिए सही है, कोई नहीं। तो उसकी कीमत बढ़ गई क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा हो गया था। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अब $100 का एक शेयर है, कंपनी को कोई कहता है यार मुझे $105 का दे दो, दूसरा कहता है नहीं 105 का नहीं $110 का दे दो, तीसरा कहता है यार साल बाद मुझे 500 से ज्यादा तो डिविडेंड मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है, तो एकदम से चलान लगाता है, कहता है $450 का मुझे ये एक दे दो। अगला कहता है नहीं मुझे आप इसको $500 का एक दे दो। अब जाहिर है कंपनी किसको इशू करेगी? जो इसकी ज्यादा कीमत देगा, कंपनी ने उसी को इशू करना है। तो एक होता है फेस वैल्यू जो इधर लिखा होता है, और एक होता है मार्केट वैल्यू जो अकॉर्डिंग टू दी डिमांड चलता है। यहां तक क्लियर है? सही है। तो अगर लेट सपोज फेस वैल्यू 100 है, मैं यहां लिखता हूं ABC issued 500 $100 share capital at the rate of 250। ABC ने 500 शेयर्स जिसकी वैल्यू $100 है, इसको ऐसे लिखा जाता है, जिसकी फेस वैल्यू $100 है, कितने नोट्स? 500 नोट्स बेच दिए। हर एक कितने का बेच दिया? 250 का बेच दिया। तो हम लिखेंगे कैश डेबिट 500 शेयर है और हर शेयर की कितनी कीमत लगा दी गई है? 250। कंपनी को कैश कितना मिला? कैलकुलेट करो। $1,250,000 कंपनी को कैश मिला। अच्छा, मैंने गुड़ ज्यादा कर दिया, 1,25,000 बन गए। चले खैर कोई नहीं। जी जाहिद बेटा इतना ही कैश मिला ना? 500 शेयर और हर शेयर को 250 का बेचा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 125,000 का, और मैंने लिखा कैपिटल क्रेडिट 125,000। अब एक और देखते हैं। ABC issued 300 shares, $100 shares at the rate of 800 each। अब आप लिखेंगे कैश डेबिट
300 into 800, 24,000,000, और कैपिटल क्रेडिट 24,000,000। अब ये फर्स्ट इन्वेस्टर है और ये सेकंड इन्वेस्टर है। बताओ किसका कैपिटल ज्यादा है? जी बेटा, सेकंड का कैपिटल ज्यादा है, फर्स्ट का कैपिटल ज्यादा है? देखो, अगर मैं लिखूं